ओके डियर फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं सेल्फ नीमचंद मेडा मध्य प्रदेश क्लब से आप सभी का टीम ग्लोबल की ओर से वेलकम स्वागत करना चाहूंगा इस सुबह के जूम मीटिंग में आए हुए सभी साथियों का। और दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबके बीच में यहाँ पर एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को बुलाना चाहूंगा जो कि आज हमें ट्रेनिंग सेशन देने वाले। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जितने भी लीडर्स आप इस मीटिंग को अटेंड कर पाए, तो डियर फ्रेंड, जितने हमारे और साथी लोग अटेंड करना चाह रहे थे लेकिन चाहकर भी इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए, तो सभी लीडर्स हमारा यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम हो चुका है। तो डियर फ्रेंड, जल्दी से फास्ट अपने हर एक लीडर तक यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए, ताकि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत ही अमूल्य सेशन है डियर फ्रेंड। इसके लिए हम लोग हर रोज कहीं न कहीं किसी न किसी से डॉलर मांगते हैं या कुछ और करते हैं। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेगा। जिस सेशन का नाम है टेक्निकल। तो डियर गाइस, जितने भी हमारे नए पार्टिसिपेट आए, आप सभी को मैं अगेन वेलकम करना चाहूंगा। और जितने भी हमारे पुराने साथी भी अभी तक इस काम को हम सीख पा रहे, नहीं सीख पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको एक एक चीज नॉलेज मिलेगा, जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जितना भी यहाँ पर सर के द्वारा जो बात बोली जाए उसको अच्छे से सुनना है और समझना है, और तभी आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार होना है। तो चलिए हम चलते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने के लिए। हमारे बीच में हमारे टीम ग्लोबल के बहुत ही जबरदस्त पिलर भी बोला जाता है और हम सबको गाइड करते रहते हैं। आज वही पर्सनालिटी हमारे बीच में वापस से आज टेक्निकल सेशन को लेकर आए। तो मैं बुलाना चाहूंगा आप सबके यहाँ पे मिस्टर प्रमोद सर। मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच नीमचंद मेडा सर। एक बारी बताएंगे क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच। इस जूम वेबिनार में आए सभी साथियों का टीम ग्लोबल की तरफ से मैं प्रमोद सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जितने भी साथी आ चुके हैं, साथियों, अगर आपको टेक्निकल चीजें आती हैं तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप बैठ के देखिएगा, हो सकता है कौन सी नई चीज आपको सीखने को मिल जाए। और जितने भी हमारे नए साथी हैं जिन्होंने अभी कैसे अपन लोगों को बाइनेंस का यूज करना है, कैसे ट्रस्ट वॉलेट बनाना है, कैसे हम लोगों को आगे की चीजें करनी है, वो चीजें नहीं मालूम है तो वो लोग तो लास्ट तक रहिएगा और लास्ट तक सभी को रहना है। अच्छा, मैं एक बारी हैंड रेस देखना चाहूंगा, कितने ऐसे हमारे बीच में साथी हैं जो ट्रस्ट वॉलेट बनवा लेते हैं। फर्स्टली वो लोग हैंड रेस करिएगा। वाह, क्या बात है। वन 1000 पार्टिसिपेंट में केवल जो है 200 लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग ट्रस्ट वॉलेट बनाना जानते हैं। थैंक यू सो मच। और एक बारी सुन लीजिए, हैंड रेज केवल जब मैं बोलूं तब करिएगा, ऐसे ना करिए। अब एक बारी वो लोग हैंड रेज करिए जिन्होंने लेटेस्ट में विद इन ए वीक स्टार्टअप लिया है। केवल वही लोग हैंड रेज करेंगे जिन लोगों ने विद इन ए वीक स्टार्टअप लिया है। चलिए, बहुत सारे लीडर हैं साथियों। आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो सिस्टम है वो 100% टेक्निकल है और टेक्निकल चीजें सीखने से ही आती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट बनाना चाहिए। आज अपन लोग सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट बनाना सीखेंगे। कोई को होस्ट बता दे क्या मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? यस सर, दिख रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपन लोगों का जो मेन जड़ है वो है वॉलेट।
डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट अपने को बनाना है। वॉलेट क्या होता है? वॉलेट होता है जैसे अपन लोग आईएनआर रखते हैं अपनी पॉकेट में, वैसे ही अपन लोग के पास जो वॉलेट होते हैं ये भी 100% डिसेंट्रलाइज होते हैं। इस पर किसी का होल्ड नहीं होता है, इसके सेल्फ के आप खुद मालिक होते हो। तो जिस वॉलेट के आप मालिक होते हो तो उसको बनाना, कंप्लीट करना भी आप ही को सीखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपन लोग को प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर के ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, सेम आपके सामने डिट्टो जैसा इंटरफेस ओपन है, इसी तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। वहां पर देखिए ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ओपन पर क्लिक करना है। देन जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे आपके पास सामने दो चीजें आएंगी। एक आएगा देखिए क्रिएट ए न्यू वॉलेट लिखा होगा, उसके जस्ट नीचे देखिए आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। ये आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट क्या होता है? क्रिएट ए न्यू वॉलेट तो लोगों को समझ में आ गया होगा कि नया वॉलेट बनाना है, लेकिन ये आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट क्या होता है? आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट वो होता है कि सपोज कर लीजिए कि आपने अपना फोन चेंज किया या पुराना फोन से नया फोन लिया। अब पुराने फोन में आपका ट्रस्ट वॉलेट पड़ा हुआ है और उस पर आपकी आईडी क्रिएटेड है और आपको नए फोन पे वो डाउनलोड करना है। अगर नए फोन पर डाउनलोड करेंगे तो वहां पे फिर से यही ऑप्शन आएंगे। अगर मैंने वहां पर क्रिएट ए न्यू वॉलेट कर दिया तो क्या मेरे जो पुराने फोन के वॉलेट में है सारा फंड वहां तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा मेरे दोस्त। उसके लिए आपको आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट पर क्लिक करना पड़ेगा और आगे मैं बताऊंगा भी कि वो कैसे होगा, साथ में बताता चलूंगा। जिनके सामने भी दिक्कत आ रही है वो लोग आगे का सेशन थोड़ा सा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही हम लोग क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे देन आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आई अंडरस्टैंड पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है और जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इसके बाद में एक आपको, अभी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट सेशन में ट्रस्ट वॉलेट का नया पीडीएफ दूंगा, लेकिन कुछ अभी अपडेट्स और आ रही हैं ट्रस्ट वॉलेट में, इसलिए उसका पीडीएफ नहीं बनाया है। कंप्लीटली 1-2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा अपडेट जो भी आना है ट्रस्ट वॉलेट का। उसके बाद मैं पीडीएफ बना करके आप लोगों के सामने नेक्स्ट सेशन में 100% दूंगा, राइट। तो वहां पर अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जैसे ही आप क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको अभी 6 डिजिट का पासवर्ड बनाना पड़ेगा। 6 डिजिट का पासवर्ड कोई भी बना सकते हैं। देन उसको रिपीट पासवर्ड करना पड़ेगा। देन उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसी तरीके का इंटरफेस आएगा। जस्ट ए मिनट, इस तरीके का ही इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आई अंडरस्टैंड पर टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन आपको एक सिक्योरिटी और इसमें पड़ी हुई है, उसमें 3 जगह पर आपको टिक करना पड़ेगा। 3 जगह टिक करके कंटिन्यू जैसे ही करेंगे आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ओपन होने वाली है। ये देखिए, ये होता है रिकवरी फ्रेज। इस रिकवरी फ्रेज को आपको नोट डाउन करना है अपनी डायरी के ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा, अपनी डायरी के ऊपर इसको नोट डाउन करना है और इसको नोट करने के बाद, और सिर्फ डायरी पर नहीं, 2-3 जगह ऐसी जगह नोट डाउन करके अपना सेफ में रखना है, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलता है। जो एक बार ये फ्रेज होते हैं उस वॉलेट के दोबारा नहीं मिलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये फ्रेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, फ्रेज ये स्क्रीनशॉट नहीं होगा। दूसरी चीज, किसी भी फोन से इसका फोटो आपको नहीं लेना है और ना ही मेल पर ये फ्रेज आपको डाल के रखने हैं, राइट। सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी डायरी में नोट करिए, 2-3 जगह और नोट करके आप कहीं पर रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि अभी स्टार्टिंग में क्रिएट ए न्यू वॉलेट के नीचे आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट होता है,
ये फ्रेज आपके पास अगर नोट डाउन है तो एक नहीं, आप 4 फोनों में अपना ट्रस्ट वॉलेट वही ओपन कर सकते हैं। उसके लिए यही फ्रेज चाहिए होगा। जब आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर पासवर्ड वगैरह डालने के बाद फिर ये फ्रेज नहीं आएंगे। फिर ये जो आपके वॉलेट के पहले से फ्रेज लिखे रखे हैं आपकी डायरी में, वही आपको डालने हैं। उसी से आपका वही वॉलेट नए फोन में आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपको नोट डाउन करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये फ्रेज किसी से भी शेयर नहीं करने हैं, चाहे वो आपकी अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, घर में कोई हो, किसी से भी शेयर नहीं करना है। क्योंकि आपने जिससे भी ये फ्रेज शेयर कर दिए वो आपके ट्रस्ट वॉलेट का मालिक बन जाएगा। वो आपके ट्रस्ट वॉलेट से सारा फंड निकाल सकता है, पूरा होल्ड उसका हो जाएगा, राइट। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब नोट डाउन करने के बाद क्या करना है, नोट डाउन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। वही जो आपने फ्रेज नोट डाउन किए थे 12 शब्द, वो 12 शब्द यहाँ पर इधर उधर डिसऑर्डर वे में बिना क्रम के आपको दिखाई देंगे। उनको आपको, जैसे आपने डायरी में 1 नंबर पे जो शब्द लिखा हुआ है उसको पहले नंबर पर टच करना है, फिर दूसरे नंबर पे जो शब्द आपकी डायरी में जो लिखा है वो भी इन्हीं शब्दों में लिखा होगा, उसको टच करना है। इसी तरीके से 12 के 12 वर्ड आपको टच करने हैं। जैसे ही आप टच करोगे वैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, कंग्रेचुलेशन योर वॉलेट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। डन कर दीजिएगा, आपका ट्रस्ट वॉलेट कंप्लीटली हो जाएगा। आई होप कि ट्रस्ट वॉलेट में कैसे हम लोगों को कंप्लीट करना है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक बारी जिनको समझ में आ गया है ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनना है वो लोग फास्ट हैंड रेज कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चल पाए कि वाकई में मेरी बातें आप लोगों को तक पहुंच रही हैं, आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। वाह, क्या बात है। मतलब 1000 लोगों में से बहुत सारे लोगों को हैंड रेज करना नहीं आ रहा होगा। देखिए अब आपके मोर के ऑप्शन में हैंड रेज का ऑप्शन होगा, उससे आप हैंड रेज कर सकते हैं। क्या बात है, 1000 लोगों में से केवल 400 लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब मुझे ट्रस्ट वॉलेट कंप्लीट करना आ गया है। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपन लोग, जो हम लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट तो बना लिया, अब उसमें फंड कैसे आएगा। फंड के लिए हम लोग को जरूरत होती है किसी ना किसी एक्सचेंजर की या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। और सबसे जो इजी प्लेटफॉर्म है वो अपने का इंटरनेशनल एक्सचेंज है बाइनेंस। वो सबसे इजी है और सबसे आसान है। अदर प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा सा क्रिटिकल रहते हैं, वहां पर समस्याएं रहती हैं। लेकिन आज तक जब से मैंने बाइनेंस को यूज किया है तब से कोई वहां पर मेरे के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वही बाइनेंस मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। जितने भी नए साथी हैं, अगर आपके पास पीडीएफ है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने अपलाइन से ले लीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पर बाइनेंस का पीडीएफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। और जितने भी साथी हैं, जब तक आपके पास पीडीएफ नहीं पहुंच जाती तब तक आप जो अब मैं आगे का सेशन करने वाला हूं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए लेके चलता हूं आप लोगों को बाइनेंस के ऊपर। जस्ट ए मिनट। ये देखिए, आपको वहां प्ले स्टोर पर बाइनेंस डाल करके उसको डाउनलोड करना है। बाइनेंस ऐप डाउनलोड होने के बाद जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए साइन अप / लॉगिन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। मैं जूम कर रहा हूं थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ। बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं, वहां पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने लगते हैं, उससे आपका रजिस्टर नहीं होगा। वो लॉगिन पेज है, नीचे लिखा होगा रजिस्टर नाउ, आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। राइट, जैसे ही रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। बहुत से हमारे साथी नहीं समझ पाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्रिएट पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करना है। आप उसके नीचे देख पा रहे होंगे क्रिएट एंटिटी अकाउंट भी लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको केवल जो है क्रिएट पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करना है। राइट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना है और नीचे देखिए पासवर्ड लिखा हुआ है। बहुत से हमारे साथी गलती क्या करते हैं, यहाँ पर जो है अपनी ईमेल का ही पासवर्ड डालने लगते हैं। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है, मिनिमम 8 डिजिट का। 8 डिजिट में आप अल्फा न्यूमेरिक और एक सिंबल डाल करके कंप्लीट कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल में भी एक कैपिटल एक स्मॉल लगी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। और नीचे देखिए कुछ एग्री करने के लिए लिखा हुआ है, आई एग्री करके। इन दोनों पर आपको टिक करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है। इसमें क्या काम करना है, बहुत सारे लोग इस स्लाइड को कंप्लीट नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कैसे होगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक लेफ्ट साइड में फिगर है, सेम वैसी ही फिगर आप सेंटर में देख रहे होंगे, ब्लैंक है, सेम वैसी फिगर है। और नीचे एरो दिखाई दे रहा है, आपको येलो कलर का एरो दिखाई दे रहा है। आपको जो लेफ्ट साइड की फिगर है उसको जो ब्लैंक फिगर है उसके ऊपर सेट करना है। उसको सेट करने के लिए नीचे एरो का जो एरो दिया हुआ है उसका आपको इस्तेमाल करना है। उस एरो पर आपको उंगली रख करके राइट साइड में स्लाइड करना है, स्लाइड करके उसके ऊपर सेट करना है। जैसे ही आप सेट करेंगे सेम आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर सेंड कोड लिखा होगा, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डायरेक्ट वहां से ईमेल पर आपके कोड जाएगा। ईमेल पे कोड कैसा जाएगा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सेम डिट्टो इसी तरीके का कोड आपके सामने जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे साथी लोग समझते हैं यही कोड होगा। ये कोड नहीं, आपकी मेल पर अलग अलग कोड जाएगा। ये मैंने केवल दिखाने के लिए बनाया हुआ है। तो ये ऊपर देख रहे होंगे 6 डिजिट का कोड है, इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके ऊपर उंगली रखेंगे तो वहां पर कॉपी पेस्ट बहुत सारे ऑप्शन आती है, तो वहां से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस ईमेल वेरिफिकेशन बाइनेंस पर जा करके यहाँ पर आपको वो कोड पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होने होगा। यहाँ पर आपको क्या काम करना है, आपकी ईमेल तो वेरीफाइड हो गई। अब आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर यहाँ पर डालना है। ये डबल सिक्योरिटी का होता है, इस वजह से यहाँ पर आपको सबसे पहले कंट्री लेफ्ट साइड में सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री से हो वो आपको सिलेक्ट करना है। देन अपना मोबाइल नंबर ध्यान दीजिएगा वो डालिएगा जिससे आप फोन पे, गूगल पे या कोई भी बैंकिंग ऐप चलाते हो वो वाला नंबर डालिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। आपने नंबर डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो कोड यहाँ पर डाल करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे यहाँ पर सीधा इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। क्रिएट अकाउंट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। उसके लिए आप वेरीफाई नाउ पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको ऊपर कंट्री ऑटोमेटेड सेलेक्टेड होगा
और नहीं सिलेक्टेड हो तो आप मैनुअली अपना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे अपना फुल नेम डालना है। नेम जो भी आपका डॉक्यूमेंट आप लगाना चाह रहे हो उस डॉक्यूमेंट में जो नेम लिखा हुआ है सेम डिट्टो वैसा ही लिखना है। भले ही आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है तब भी आपको यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक के साथ में ही डालना पड़ेगा। जैसा डॉक्यूमेंट में आपका पूरा नाम लिखा हुआ है वही पूरा नाम डालना है। डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है वही आपको यहाँ पर डालनी है। और जैसे ही आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे नीचे कंटिन्यू का बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट पर हो, नंबर या जो भी चीज लिखी हुई हो वो पूरा कंप्लीट डालना है। और नीचे पिन कोड जो आपके एरिया का पिन कोड डाकखाने का कोड होता है वो डालना है और साथ में सिटी का नेम डालना है। और उसके जस्ट नीचे आप अगर देख पा रहे हो तो वहां पर लिखा हुआ है पैन कार्ड। आप यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर केवल आपको डालना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर कंट्री ऑटोमेटेड सेलेक्टेड होगा, अगर नहीं है तो आप मैन्युअली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी चीज आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जिस डॉक्यूमेंट से आप अपना केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आईडी कार्ड पर लगाएंगे, पासपोर्ट से करना है पासपोर्ट पर क्लिक करेगा, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस से करना है तो ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करिएगा। सबसे इजी वे में आधार से कंप्लीट हो जाता है। तो उस पर टिक किया और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस तरीके से करेंगे, अभी एक नया लेटेस्ट उसमें बाइनेंस में एक चीज आ गई है कि वहां पर डिजी लॉकर से भी आपका जो है कंप्लीट कर लिया जाता है केवाईसी, और मैनुअल भी किया जा सकता है। तो वहां डिजी लॉकर के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे डिजी लॉकर पे आप क्लिक करेंगे वहां पर आपको अपने आधार से कनेक्टेड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। जैसे ही डालेंगे वहां से ऑटोमेटेड आपका केवाईसी कंप्लीट मार देगा। अगर मैनुअली करना है तो मैनुअली आप नीचे दिया होगा उस पर क्लिक करके जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ नीचे कंटिन्यू दिया हुआ है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। और जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए ऊपर दिया हुआ है आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके डालना है, और नीचे जो है आपको बैक साइड के डॉक्यूमेंट के बैक साइड का फोटो क्लिक करके डालना है। गैलरी से फोटो नहीं पड़ेगा, लाइव आपको अपने आधार का फ्रंट का और बैक का फोटो क्लिक करके डालना है। ऊपर वाले पर जैसे फ्रंट वाले पे जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए नीचे दिखाई दे रहा होगा एरो के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया है कि टेक फोटो, आपको टेक फोटो पर क्लिक करना है। वहां पर आपका कैमरा कुछ परमिशंस मांगेगा, वो परमिशन आपको देनी है। देन दोनों साइड का फोटो अपलोड करने के बाद सेम डिट्टो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आप देख पा रहे हो आधार का फ्रंट का और आधार के बैक का आपको यहाँ पर फोटो अपलोडेड दिख रहा है। उसके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी लेनी है। ध्यान देना है कि अंधेरा ना हो, रोशनी भरपूर हो। आपको टेक ए सेल्फी पर क्लिक करना और बैक साइड में कोई फोटो नहीं होना चाहिए। बैक साइड में प्लेन हो तो सबसे बेहतरीन है। सेल्फी कंप्लीट होने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। और यहाँ पर चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैंने अभी आपसे रोशनी की बात की, आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए, गॉगल्स नहीं होने चाहिए, कोई आपके कैमरे में फिल्टर नहीं लगाना चाहिए, नॉर्मल कैमरा होना चाहिए, कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए, और रोशनी भरपूर होनी चाहिए, और कैप वगैरह सर पर नहीं होनी चाहिए। बिगिन वेरिफिकेशन पर आपको टिक करना है। बिगिन वेरिफिकेशन पर जैसे ही आप टिक करेंगे
सेम डिट्टो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए एक चेहरा बना हुआ है, उस चेहरे के अंदर अपना चेहरा सेट करना है। जैसे ही आपका चेहरा सेट होगा, नीचे आपको एक कार्टून दिखाई देगा। उस कार्टून की जो भी एक्टिविटी हो, सपोज कर लीजिए वो आंखें उसने बंद करके खोली या आपने सर को लेफ्ट राइट घुमाया, अप डाउन किया, तो वैसे ही आपको भी करना है। जैसे ही आप करेंगे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और वो रिव्यू में चला जाएगा। 10 से 15 मिनट के बाद आपके पास बाइनेंस से मेल आएगा, योर वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल। अदरवाइज अगर कहीं पर कोई दिक्कत है ये तो वो फेल भी हो सकता है। फेल अगर हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपका बाइनेंस का केवाईसी होगा ही नहीं। अगर फेल हो जाता है दोबारा से आप यही प्रोसेस करिए, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को बाइनेंस में कैसे केवाईसी करना है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बारी मैं हैंड रेस के माध्यम से देखना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो आज के बाद से बाइनेंस अपना कंप्लीट कर लेंगे और केवल अपना ही नहीं अपनी पूरी टीम का बाइनेंस कंप्लीट कराएंगे। फास्ट हैंड रेस करिएगा। वाओ, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस 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 बस, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमने तो बाइनेंस बनाना सीख लिया, ट्रस्ट वॉलेट बनाना सीख लिया। अब मुद्दा आता है कि हमको चाहिए तो क्रिप्टो करेंसी भी। तो क्रिप्टो करेंसी लेने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, कैसे क्रिप्टो करेंसी को लेकर के हम लोग अपने ट्रस्ट वॉलेट तक आएंगे और कैसे हम उस क्रिप्टो करेंसी को वापस, जो हमारे पास इनकम आएगी ट्रस्ट वॉलेट में ही आती है, आप लोगों को मालूम है, उस इनकम को कैसे हम लोग वापस से सेल करके आईएनआर अपने अकाउंट में लेंगे, वो भी मैं सिखाने वाला हूं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात का बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो बाइनेंस पर सेल और परचेज करना जानते हैं? एक बारी वो लोग हैंड रेस करिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितने ऐसे लोग हैं जो बाइनेंस पर सेल और परचेज करना जानते हैं? क्या बात है। चलिए, हमारे बीच में सम्राट राजस्थान सर हैं। सम्राट सर, मैंने आपको अनम्यूट दिया हुआ है, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर। सम्राट सर, बाइनेंस पे आप सेल और परचेज कर लेते हैं ना? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अभी हम लोग कुछ फंड परचेज करेंगे, तो कोई इशू तो नहीं है आपके साथ में? नहीं सर, कोई इशू नहीं, कर लेंगे। ठीक है। यादवेंद्र सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही हो तो सम्राट सर को होस्ट दे दीजिए। यादवेंद्र सर, अगर जी सर जी, ओके सर, को होस्ट है सम्राट सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। सम्राट सर, आपको मैंने को होस्ट करा दिया है, आप अपना स्क्रीन शेयर करिए। आप साथियों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, स्क्रीन आ रहा है। अब बाइनेंस ओपन करिए। सम्राट सर, अगर वॉइस पहुंच रही हो मेरी, बाइनेंस ओपन करिए। क्लियर है, बाइनेंस ओपन है। सबसे पहले ऊपर लेफ्ट साइड में सेटिंग पर जा करके इसमें लाइट ओपन कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए साथी हैं यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग कंप्लीट करते हैं। बाइनेंस लाइट को ओपन कर दीजिए। हाँ, बाइनेंस लाइट को ओपन कर दीजिए। ठीक है, बैक करिए एक बारी। देखिए साथियों, जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे तो आपके सामने डिट्टो ऐसा ही इंटरफेस ओपन होगा। राइट, आपको क्या करना है, सबसे पहले वही मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर पर एक सिंबल बना हुआ है, वो सेटिंग का सिंबल है।
उस पर आपको क्लिक करना है। एक बार ये सेटिंग के सिंबल पर सम्राट सर क्लिक करके दिखा दीजिए। जी ये देखिए, यहाँ पर आपका यूजर आईडी दिया होगा और उसके सामने जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ ग्रीन कलर का वेरीफाइड लिख के आएगा, राइट। और यहाँ पर आपको बाइनेंस लाइट बंद कर देना है, क्योंकि बाइनेंस लाइट से नए लोगों के लिए बड़ा समस्या हो जाती है। पुराने लोगों के लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बाइनेंस लाइट बंद कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फंड परचेज करने के लिए हमको सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे हो डिपॉजिट, रेफरल, स्टार्टेड ट्रेडिंग, अर्न मोर दिया हुआ है। उसके जस्ट नीचे देखिए P2P ट्रेडिंग दिया हुआ है, राइट। आपको P2P ट्रेडिंग पर क्लिक करना है। सम्राट सर क्लिक करिए। आपके सामने डिट्टो ऐसी चीजें आएंगी और नए लोगों के साथ में कुछ एक सिक्योरिटीज होंगी, उनको वेरीफाई करना होगा। ओके ओके करते चले जाना है आपको। यहाँ पर जैसे ही आप ये आपके सामने इंटरफेस ओपन हुआ, क्योंकि हमको करेंसी चाहिए होती है BUSD या स्मार्ट चेन। यहाँ पर BUSD भी है और स्मार्ट चेन का मतलब होता है BNB, ठीक है। हम लोग BNB लेकर के कर सकते हैं और BUSD से भी कर सकते हैं। तो BUSD हमको लेना है प्रेजेंट टाइम, तो हमने BUSD पर ऊपर क्लिक किया। देखे ऊपर 22 सेल के जस्ट नीचे USDT, BTC और BUSD लिखा हुआ है। BUSD पर क्लिक किया और हमको यहाँ पर परचेज करना है BUSD। तो ऊपर देखिए इसी में नीचे बहुत सारे लिखे हुए हैं। उसमें सबसे पहले क्या चीजें देखनी है, आपको रेट देखना है। रेट के बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिप्टो अमाउंट। थोड़ा सा सम्राट सर मार्किंग करते जाएंगे क्या? जी सर बिल्कुल। ऊपर देखिए रेट दिखाई दे रहा है, रेट पर मार्किंग करिएगा सम्राट सर ये। और उसके नीचे आप दिखाई दे रहा होगा क्रिप्टो अमाउंट है, उसके नीचे लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिमिट चेक करना। लिमिट पे मार्किंग करिएगा। ये इस लिमिट में जितना आपको फंड चाहिए, जितने पैसे का चाहिए, वो आपको यहाँ पर लिमिट अपनी चेक कर लेनी है। और उसके जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहे होगा पेमेंट ऑप्शन कि ये पार्टी किस तरीके से पेमेंट लेना चाह रही है, UPI, IMPS, पेटीएम, गूगल पे और फोन पे, ठीक है। और इसमें सम्राट सर जो भी आपके लिए इजी हो उतना लिमिट सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको बाई पर क्लिक करना है, तो बाई पर क्लिक करिएगा। ओके, वैसे अपन एक बार 1000 का करके देख लेते हैं सबको डेमो दिखाने के लिए। ठीक है, तो एक काम करिए ऊपर ना बढ़ाइए। देखिए ऊपर साइड में अमाउंट लिखा हुआ है और पेमेंट मेथड लिखा हुआ है। तो अमाउंट पे आप क्लिक कर लीजिए। ये आ गया सर, 85 प्राइस अच्छा, दे रहा है। ठीक है। इसमें बाई पर क्लिक करिए। ये बाई पर क्लिक किया, यहाँ पर अमाउंट डालना है, जितने का भी आपको फंड लेना है वो यहाँ पर अमाउंट डालना है। और बाई विद 0 फी पर क्लिक करना है। बाई विद 0 फी पर क्लिक करना है और आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर एक चैट है और नीचे मेक पेमेंट है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर UPI से पेमेंट करना है तो एक बारी चैट में जाकर के एक मैसेज करके चेक कर लिया करिए वो ऑनलाइन है कि नहीं है। बहुत सारे हमारे साथी लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। जब आप इस तरीके का कोई भी मैसेज करेंगे, अगर वो ऑनलाइन होगा तब तो वो रिस्पांस दे देगा, अगर ऑनलाइन नहीं है तो वो थोड़ी देर आप वेट करिए। अगर रिस्पांस नहीं आता है तो आप नेक्स्ट ले सकते हैं ट्रेड, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऑर्डर लगा के सो जाते हैं, फिर बाद में हम लोगों को परेशानी होती है। तो UPI, खास तौर से UPI से पेमेंट करने पर ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि UPI में जब हम लोग पेमेंट करते हैं ना तो कहीं ना कहीं समस्या ये आती है कि उसके सामने मोबाइल नंबर नहीं होता, हम लोग उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये विशेष करके थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इजीली और जल्दी आपका हो जाएगा। ठीक है सर, बैक करके वहां पर मेक पेमेंट पर क्लिक करिए।
आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, जिससे भी आपको करना है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। और देखिए सर ने फोन पे का इस्तेमाल किया है तो फोन पे पर इन्होंने क्लिक किया था। अब देखिए फुल नेम वहां पर फोन पे के नीचे लिखा हुआ है, फुल नेम मिथुन मोदक करके, उसके जस्ट नीचे फोन नंबर उनका दिया हुआ है। फोन नंबर के राइट साइड में आप देख रहे होंगे तो ये छोटा सा एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स पर आपको क्लिक करके उनका नंबर जो है, जैसे बॉक्स पर क्लिक करेंगे कॉपी सक्सेसफुल आ जाएगा ऊपर देखिए। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको अपना पेमेंट गेटवे पे जाना है, वहां से जाकर के पेमेंट इनको कर देना है। अब देखिए सर ने फोन पे सेलेक्ट किया था तो फोन पे पर सर गए और वहां पर टू मोबाइल नंबर पर क्लिक किया और यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर पर क्लिक करके इन्होंने पेस्ट किया। अब देखिए ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम देख लीजिएगा, सेम डिट्टो नाम हो। अगर नाम सेम नहीं है तो आपको पेमेंट नहीं करना है, उससे बोलना है चैट में जाकर के कि आपका क्लियर नेम बताइए, आपका अकाउंट इस नाम से नहीं है। अगर किसी का नाम ठीक है तो ठीक है, सेलेक्ट करके पेमेंट करिए। अगर नाम सेम नहीं है तो आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर धोखे से भी आपने पेमेंट कर दिया तो हो सकता है आपका फंड ना आ पाए, क्योंकि बाइनेंस हमेशा बोलता है कि केवल जो है उनका जो भी वेरीफाइड अकाउंट है उसी पर पेमेंट डालना है। पेमेंट डन हो गया। अब पेमेंट डन हो गया, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सीधा जाइएगा बाइनेंस पर और ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर क्लिक करना है हमको। स्क्रीनशॉट भले ही बाद में ले लीजिएगा, सबसे पहले ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऊपर टाइमर चल रहा है, इस टाइम के अंदर आपके पास फंड आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, नोटिफाई सेलर पर क्लिक करने के बाद जो भी आप चैट ऐड करना चाहें तो ऊपर साइड में देखिए कॉर्नर में चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ देखिए इन्होंने रिप्लाई दिया ना, यस आई एम ऑनलाइन। आप देखिए पेमेंट डन कर दिया है। आप बैक करके सम्राट सर 2 मिनट रखिएगा, वो पेमेंट अभी चेक करके वहां से फंड रिलीज करेंगे। आपको यहाँ पर दिखाई भी दे जाएगा कि फंड आ चुका है। चैट में तब तक चाहें तो स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। सम्राट सर एक बार स्क्रीनशॉट भी इनको डाल दीजिए। ये जो लेफ्ट साइड में प्लस का सिंबल है, प्लस के सिंबल पर क्लिक करके आपको अपना स्क्रीनशॉट डाल देना है। ये स्क्रीनशॉट डाल दिया गया है। अब यहाँ पर केवल जो टाइमर चल रहा है उसका हमको वेट करना है। जैसे ही वो अपना पेमेंट चेक करेंगे, अपना बैंक का जो भी चीज चलाते हो या मैसेज उनके पास पेमेंट का पहुंच गया होगा, और जैसे ही पेमेंट उनके पास कंप्लीट होगा वो वहां से इस फंड को रिलीज करेंगे। अभी 3-3.5 मिनट का टाइम है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और अभी जाइएगा नहीं। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों आपके दिमाग में चल रही हों, क्योंकि बाद में आज मैं क्वेश्चन भी लेने वाला हूं अगर टाइम रहता है तो। सम्राट सर क्या आपने अपने नाम के अलावा किसी और नाम से पेमेंट किया है क्या? नहीं सर, खुद ही किया। हाँ तो इनको बोलिए। बाइनेंस पे नेम चेंज है क्या आपका? हाँ जी। अरे सर उसको सही कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
सर वहां पर चैट में डाल दीजिए माय फुल नेम। डाल दिया बोल दिया उसको। हाँ बोल दिया है, कभी कभी वो लोग नहीं रिलीज करते हैं तो पूरा नाम डाल दिया करिए, सम्राट गेनाराम जी। एक बार उसको पूरा पूरा डिटेल स्क्रीनशॉट डाल दो ना, डिटेल। हाँ और वहां पे डालिए। तो वो कह रहा है मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, क्योंकि पहली बार ही हो रहा है। मैं तो पर डे इसी से करता हूँ। वहां पर क्या लेके आया? अच्छा अच्छा, अभी सेंड नहीं हुआ आपका स्क्रीनशॉट, सेंड नहीं हुआ है इसलिए ऐसे लगेगा आ रहा है। कैंसिल कर दीजिए। कंटिन्यू इसी से करते हैं सर, पर डे कोई ऐसा इश्यू नहीं रहता है। नहीं नहीं अकाउंट नेम एंड बाइनेंस नेम बिल्कुल सेम है, ईमेल डिफरेंस है, बाकी कोई फर्क ही नहीं है। अभी आपका स्क्रीनशॉट दोबारा वाला गया नहीं है सर। नेम चेंज है तो उनको बोलिए कि हमारा उस पर बाइनेंस पर और अकाउंट पर नाम सेम है, उसमें केवल गेनाराम का फर्क है। वो उनको बोलिए कि मेरा वो नेम जो है वो यूजर नेम है ओनली। 10 मिनट या तो कॉल पे बोलना पड़ेगा ना, बाकी कभी ऐसा कोई इशू रहा नहीं। नहीं कॉल ना करिएगा, कॉल ना करिए सर। अच्छा कॉल करके आप बोल लीजिए, बोल लीजिए, बोल लीजिए, बोल लीजिए, बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा सा चूंकि वेस्ट बंगाल का हो सकता है वॉइस ना क्लियर जाए आपकी, वो बात ना समझ पाए। साथियों थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि यही सब समस्याएं आप लोगों के सामने भी आने वाली हैं। अगर इन समस्याओं को आप लोग देखेंगे नहीं तो आगे समस्याएं, दिक्कत, परेशानी कैसे अपन लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए सम्राट सर के सामने यही प्रॉब्लम, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपन लोगों को सारी चीजें डिटेल बहुत ही ध्यान से डालनी है। और सर ने थोड़ी सी गलती कर रखी है, वहां पर इनका बाइनेंस में जो है यूजर नेम अलग है, और चूंकि ट्रेड पर जी यूजर नेम। हाँ जी, बात हो जी गई सर। सर। हाँ बात होगी, डालने का बोला है। अच्छा कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ सर करने के लिए इसको बोला अपना, है सर, बोला। हाँ हाँ मैं इसको सर अपना मतलब कंप्लीट स्पैम कर कर दूंगा, लीजिए। स्पैम कर देंगे, हाँ स्पैम कर देंगे। बाकी ऐसा पहली बार इशू, बाकी कोई इशू नहीं रहता है, कंटिन्यू कभी नहीं रहता है। ये बोला है कि मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला है। मैंने कॉल पे बात किया था अभी, हो गया सर अच्छा डन। चलिए, फंड भी डन हो गया। डन पर क्लिक करना है, और डन पर क्लिक करने के बाद अपना कंप्लीट हो गया है। अब हमको क्या काम करना है, बैक करना है। बैक करिए, और एक बार बैक करिए। और साथियों देखिए नीचे राइट साइड में सबसे नीचे कॉर्नर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दाहिने हाथ में सबसे नीचे वॉलेट। सर क्या कर रहे हो, वॉलेट लिखा हुआ, वॉलेट पे क्लिक करना है। ऊपर देखिए प्रीव्यू लिखा हुआ है, जस्ट उसके बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा स्पॉट, स्पॉट पर क्लिक करना है। और थोड़ा सा फास्ट करिएगा सम्राट सर, समय कम है।
और यहाँ पर विड्रॉ पे आपको क्लिक करना है। डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर लिखा हुआ है, आपको सीधा विड्रॉ पे क्लिक करना है। और विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद सम्राट सर विड्रॉ पे सर क्लिक एक करिए। फंडिंग से स्पॉट में लेके आना पहले। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना, आप सीधा विड्रॉ पे क्लिक करिए। ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस निकल लेते पहले। सर जितना बोला जाए उतना करिए ना। चलिए कोई बात नहीं, आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर BUSD टोकन का या BNB स्मार्ट चेन का एड्रेस भी ले सकते हो आप। कॉपी करना है, नीचे रिसीव पर जाकर के यहाँ पर कॉपी करना है, फिर से अपने बाइनेंस पे जाना है, विड्रॉ पर क्लिक करना है। विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद BUSD पर क्लिक करना है, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो एड्रेस हम लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट का कॉपी किया था वो यहाँ पर डालना है ऊपर एड्रेस में। आप पेस्ट करिए। नीचे नेटवर्क आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेटवर्क में स्मार्ट बाइनेंस स्मार्ट चेन BP20, ये आपको फर्स्ट नंबर वाला सेलेक्ट करना है। फर्स्ट नंबर से मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर से मतलब नहीं है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, BNB स्मार्ट चेन BEP20 ही आपको सेलेक्ट करके कंफर्म करना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आपके लिए अमाउंट नीचे दिखाई दे रहा होगा, अमाउंट में आपको अपना अमाउंट डालना है या मैक्स पर क्लिक कर देना है। और नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा विड्रॉवल, विड्रॉवल पर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, एड्रेस आपका दिया हुआ है, एड्रेस में आप लास्ट के 4-5 अंक देख सकते हैं। और अपने ट्रस्ट वॉलेट में जो आपका एड्रेस है उसमें बारकोड के जस्ट नीचे होता है, उससे मैच कर सकते हैं सेम डिट्टो है कि नहीं है। जब कंफर्म हो जाए तब नीचे से कंफर्म का बटन आपको दबाना है और ये कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेंड वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर दोनों कोड सेंड करने हैं। एक आपके मोबाइल पर कोड जाएगा, एक आपके मेल पर कोड जाएगा। दोनों कोड 6-6 डिजिट के ही होंगे, वो ला करके यहाँ पर डालने हैं। ये देखिए कोड दिया हुआ है 6 डिजिट का, यहाँ पर सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए और वहां पर जाकर के पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर सबमिट कर देना है। व्यू हिस्ट्री पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऊपर BUSD 11 पॉइंट कुछ समथिंग है, प्रोसेसिंग लिखा हुआ है। इसको रिफ्रेश करिए एक दो बार। अब देखिए आपके आंखों के सामने ये प्रोसेसिंग में 0/15 दिया हुआ है। अब जब यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके ट्रस्ट वॉलेट पर दिखाई देने लगेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है यहाँ पर 3-4/15 होता है, तो तब भी हम लोग को ट्रस्ट वॉलेट पर यह फंड दिखने लगता है। थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी कंप्लीट भी हुआ जा रहा है। चलिए हो सकता है ट्रस्ट वॉलेट पे चेक करते हैं, वहां पर पहुंच गया हो। एक बार ट्रस्ट वॉलेट पे चलिए सम्राट सर। रिफ्रेश करिए इसको। आ गया सर। ये देखिए आ गया। अब अपने पास यहाँ पर फंड आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब आपने बाई सीख लिया, बहुत ही थोड़ा सा फास्ट करके सम्राट सर यहाँ पर सेल भी लोगों को सिखाना है, तो थोड़ा सा फास्ट करिएगा क्योंकि समय ऑलरेडी अपना हो चुका है।
जी अब सेल करना है तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? सेल करने के लिए हमको वापस से बाइनेंस पे जाना है। पहले नंबर पर बाइनेंस पर जाने के बाद, सर यही है बाइनेंस, कहाँ जा रहे हैं? और बैक करिए। यहां पर अभी हम लोगों ने विड्रॉ पे क्लिक किया था, अब हमको क्लिक करना है डिपॉजिट पर। डिपॉजिट पर क्लिक करिएगा सर, और यहाँ पर BSD सेलेक्ट करना है, ऊपर सर्च में टाइप करके। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, BNB स्मार्ट चेन BEP20 ही सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करिए सर, कंफर्म करिए। ये देखिए ये बारकोड आएगा, उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे वैलेट एड्रेस, ये आपके बाइनेंस का वैलेट एड्रेस है। यहाँ पर भी देखिए राइट साइड में छोटा छोटा कॉपी का ऑप्शन बना हुआ है, उस कॉपी के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये एड्रेस कॉपी हो गया। अब हमको क्या काम करना है, अपने ट्रस्ट वैलेट पर जाना है, और ट्रस्ट वैलेट पे जा करके जो BSD है वहां पर BSD टोकन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए सेंड, रिसीव और स्वैप आ रहा है, क्योंकि हमको भेजना है तो इसलिए हम लोग सेंड पर क्लिक करेंगे। और वो वहां से हम लोग कॉपी करके लाए हैं बाइनेंस का एड्रेस, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद नीचे जितना भी अमाउंट हमको सेल करना है वो अमाउंट यहाँ पर डालना है। और ऊपर देखिए कंटिन्यू का बटन है, ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में देख रहे हूँ, कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है और अपना पासपोर्ट डाल देना है। एक दो बार यहाँ पर रिफ्रेश करिए। यस हो गया। ये देखिए यहाँ से जा चुका है। अब हमको दिखेगा कहाँ, वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाइनेंस पे जाना है, बाइनेंस में देखिए राइट साइड में, अरे सर रुकिए 2 मिनट रुकिए, काहे के लिए इतना जल्दी ना करिए, लोगों को समझ में नहीं आएगा। डिपॉजिट पे क्लिक करिए, BSD सेलेक्ट करिए, ठीक है। अब देखिए राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा एक कॉर्नर में सबसे ऊपर एक पेज बना हुआ है, उसके अभी येलो डॉट आ रहा है, घड़ी ऐसी बनी हुई है, क्लॉक ऐसा बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिए सम्राट सर। ये देखिए जो आपने वहां से फंड भेजा है वो देखिए यहाँ पर कंफर्मिंग हो रही है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो सबसे ऊपर 10.99 पे कंफर्मिंग हो रही है। ये जैसे ही कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या काम करना है, अब बैक करना है। बैक करिए सर जी, और एक बार बैक करिए, और बैक करिए एक बार। यहां पर देखिए अब यहाँ पर हमको चूंकि स्पॉट में आता है ये फंड, हमको फंडिंग में ले जाना है, क्योंकि विदाउट फंडिंग ले जा करके हम लोग सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफर लिखा हुआ है, ट्रांसफर पर आपको क्लिक करना है। और ट्रांसफर पर क्लिक जैसे ही करेंगे ऊपर स्पॉट, नीचे फंडिंग होना चाहिए। और नीचे देखिए BTC लिखा हुआ है, BTC की जगह पर अपन लोग BSD करेंगे। और यहाँ पर मैक्स पर क्लिक कर देंगे और नीचे कंफर्म ट्रांसफर कर देंगे। ये हम लोग का ट्रांसफर हो चुका है। अब यहां से भी हम लोग डायरेक्ट P2P पे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, ऊपर अभी स्पॉट पर क्लिक है, फंडिंग पर क्लिक कर दीजिएगा सम्राट सर। ये देखिए फंडिंग में डिपॉजिट के जस्ट नीचे देखिए P2P लिखा हुआ है, यहां से सीधा हम लोग P2P पर जा सकते हैं। तो P2P पर क्लिक करिए, ये P2P पे क्लिक करना। अभी हम लोगों ने बाई किया था और बाई के जस्ट बगल में देखिए सेल लिखा हुआ है डल में, तो उस पर सेल पर क्लिक करना है। सेल पर क्लिक करके हम लोग को वही BSD पर फिर क्लिक करना है। अब देखिए हम लोगों का अमाउंट है $10 का, तो उसी के USDT के जस्ट नीचे देखिए अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपका अपना अमाउंट डाल देना, जैसे 10 BSD है लगभग 800 रुपए का, तो 800 रुपए यहाँ पर डाल दीजिए।
कंफर्म कर दीजिए। अब आपको जो भी ट्रेडिंग होगी वो 800 रुपए से ऊपर की दिखाई देंगी। ये देखिए, आपको जिस मोड में भी लेना है, नीचे आपको लिमिट दिया हुआ है, उसके नीचे मोड दिया हुआ है, यहाँ पर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले को करते हैं ना सर? हाँ, फर्स्ट वाले सेलेक्ट कर लीजिए, सेल पर क्लिक करिए। सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल पर आप क्लिक कर दीजिए। इंटर क्वांटिटी में ऑल पर क्लिक करना है और उसके जस्ट नीचे देखिए सेलेक्ट ए पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। अगर आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट नहीं करा है तो यहाँ पर आप ऐड यूपीआई, ऐड बैंक ट्रांसफर के आगे प्लस लिखा हुआ है, इस पर प्लस पर क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करके कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी आप पेमेंट ऑप्शन से लेना चाहें। सर ने यहाँ पर यूपीआई वाला सेलेक्ट किया है। सेल विद 0 फी पर क्लिक करना है। सर सेल विद 0 फी पर क्लिक करिए। अब देखिए, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्लिक हो गया है। थोड़ा सा पेज अप करिए, यहाँ पर चैट भी कर सकते हैं, चैट करके वहां पर उसको मैसेज कर सकते हैं पे फास्ट का। एक बारी पे फास्ट का मैसेज कर दीजिए। अब अपन लोगों को वेट करना है, वेट करना है। और क्या चीज देखिए, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, पेज थोड़ा सा ऊपर करिए सम्राट सर, और ऊपर करिए। इतना ही होगा सर? हाँ ठीक है, बस 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 इतना ही रखना है। देख रहे होंगे आप, नीचे साइड में हेल्प लिखा हुआ है और पेमेंट रिसीव जो है डल में लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मार्किंग कर दीजिए, थोड़ा सा मार्किंग कर दीजिए। ओ चलिए, हो गया, उसने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पेमेंट रिसीव्ड आपको तभी दबाना है जब आप चेक कर लो अपने सिस्टम में कि क्या आपको पेमेंट आ गया है या नहीं। जब तक आपको पेमेंट ना आए तब तक आपको पेमेंट रिसीव पर क्लिक नहीं करना है। एक बार नहीं, 50 बार मैं बोल चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। पेमेंट रिसीट पर आपको तभी क्लिक करना है जब तक आप अपना चेक ना कर लो क्या मेरा पेमेंट कंप्लीटली आ गया है कि नहीं आ गया है, राइट। पेमेंट रिसीट पर जब आप पहले जाकर के सम्राट सर चेक कर लीजिए क्या आपको पेमेंट आई है। फास्ट जाइएगा सर। सम्राट सर चेक करिए क्या आपको पेमेंट आया है। जी सर, यस सर, आ गया। ये तो सर आपने भेजा था वो आया है। अच्छा, ये नहीं रिसीव, सर, ये ऊपर शो कर रहा है। ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। नाम देख लीजिएगा, लक्ष्मी परवीना, यहाँ पर भी नाम लक्ष्मी परवीना ही आ रहा है। जी हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, अदर नेम से अगर अकाउंट से पेमेंट आया है तो आपको पेमेंट रिलीज नहीं करनी है। बहुत ध्यान दीजिएगा सब लोग, अदर अकाउंट से अगर पेमेंट आया है तो आपको यहाँ पर फंड रिलीज नहीं करना है, पेमेंट रिसीव पर आपको क्लिक नहीं करना है। चलिए अब पेमेंट रिसीव पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही पेमेंट रिसीव पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, उसमें आपको सेकंड नंबर का टिक करना है, फर्स्ट नंबर वाले पे टिक नहीं करना है, सेकंड वाले पे टिक करके कंफर्म कर देना है। सेंड कोड करना है और आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है और सबमिट कर देना है। जब तक आपको पेमेंट ना आ जाए तब तक आपको बहुत अगेन मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप पेमेंट चेक ना कर लो तब तक आपको जो है अपना भेजना नहीं है फंड को।
ये वेरिफिकेशन कोड आ गया है, डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। कोड आया नहीं सर, मैं दोबारा कर। अच्छा, दोबारा से सेंड कोड कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। हाँ डन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका सेल हो गया, आपके अकाउंट में पैसा आ गया। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जिनको जल्दी थी वो लोग चले गए। सम्राट सर अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिएगा। अब कितने ऐसे लोग बोल रहे हैं कि आज के बाद से अपना बाइनेंस का सेल परचेज सेल्फ से करूंगा और अपनी टीम को भी सिखाऊंगा, फास्ट हैंड रेस करिएगा। मैंने तो अपना 100% देने की कोशिश की और सम्राट सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को कोऑपरेट किया। वाओ, बहुत बेहतरीन। ये जो लोग जल्दी के चक्कर में चले गए ना, यही लोग बाद में आकर के बोलते हैं कि सर मेरा फंड फंस गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ बाइनेंस में वो हो गया। वही लोग बोलते हैं। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारी चीजें आई होप कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखी और समझी हैं और इन सारी चीजों को अप्लाई करिएगा। जो भी सावधानी बरतने के लिए मैंने आपसे कहा है, इन सारी सावधानियों को विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को 7:55 पर। तब तक के लिए जय फोर्सेस।